देखिए, जिस दिन सिविल कोर्ट में हम किच-किच करके आए थे और शाम को वीडियो बना के डाले थे और उसी के ठीक अगले दिन सिविल कोर्ट में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय के कारण से बिहार सिविल कोर्ट प्यून के री एग्जाम के रास्ते में जो रोड़ा था, वो रोड़ा खत्म हो गया। यानी ये एक अच्छी खबर है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार सिविल कोर्ट प्यून के री एग्जाम तिथि का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल कल शाम में, देर शाम में, बिहार सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दो नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इन दोनों नोटिफिकेशन में क्या है, पहले मैं ये बता देता हूं और उसके बाद मैं बात करता हूं कि अब प्यून का री एग्जाम कब तक होने की अपेक्षा आप कर सकते हैं और कितनी जल्दी ये हो सकता है। देखिए, सबसे पहले समझिए, दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट तो विवादों में घिरी रहती है, इसके निर्णय भी विवादों में घिरे रहते हैं। तो हुआ क्या था कि 2022 में जो क्लर्क, डिपोजिशन राइटर और प्यून की वैकेंसी आई थी, उसके पहले एक वैकेंसी आई थी 2016 की, और वो भी विवादों में घिरी हुई थी। समझ लीजिए इसका काम करने का तरीका क्या है। और भी अजीबो गरीब बातें आपको पता लगेगी। अब 2016 में जो वैकेंसी आया था क्लर्क का, उसमें क्या हुआ था आप देखिएगा, एकदम क्रमशः मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि 2016 में बिहार सिविल कोर्ट्स के क्लर्क पदों के लिए भर्ती के लिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना निकला था। बाद में चयन में 1681 उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई, लेकिन कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो पाई और कुछ वैकेंसीज नॉन ज्वाइनिंग के कारण पद खाली रह गए। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि भैया हमें इस पे जो है वो लीजिए। तो इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब देखिए, सिविल कोर्ट पटना हाई कोर्ट का भी नहीं सुनता है ठीक से। मैं बता रहा हूं कैसे। अब इससे संबंधित मुख्य केस थे। केस का डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे। हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को इस मामले में जजमेंट दे दिया था। मतलब हाई कोर्ट का जजमेंट 3 नवंबर 2025 को ही पिछले ही साल आ गया था। और अब जाके लगभग 7 से 8 महीने के बाद 12 अगस्त 2026 को जो है वो इसके ऊपर जो है वो सिविल कोर्ट अमल करती है और कोर्ट के आदेश के बाद कुल 44 पेटिशनर कैंडिडेट्स की रिप्रेजेंटेशंस जो है वो मिली है। यानी इनकी जीत हुई। इनको अब जो है वो इनमें से 29 या समथिंग कैंडिडेट्स को, या शायद 44 टोटल कैंडिडेट्स को फिर से जो है वो ज्वाइन कराया जाएगा। तो एक तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी। अब देखिए, इससे ये पता चला कि सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी का 20 जुलाई 2026 को मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में ही एक ये निर्णय हुआ और दूसरा ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें कि कुछ वैकेंसीज आई है। कितनी वैकेंसी? 876 प्रमोशनल पोस्ट का वैकेंसी आया है अपर डिविजनल क्लर्क ग्रेड 3 के लिए, जिसमें कि पहले से जो आपके बेलिफ, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर, दफदार, अटेंडेंट स्पेशल, नाइट गार्ड, तो इन लोगों का जो है वो क्या किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा किस में, अपर डिविजनल क्लर्क में। तो उसी की वैकेंसी आई थी, पहले भी इसकी सूचना थी, उसी को फिर से जो है वो क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। ठीक है। तो ये भी जो है वो 20/7/2026 यानी 20 जुलाई के ही मीटिंग में इस बात का भी निर्णय हुआ। लेकिन अब यहां पे देखिए, सबसे बड़ा क्लू क्या मिलता है कि 20/7/2026 को दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले इनके जो है वो क्या हो गए, क्लियर हो गए। यानी एक प्रमोशनल वाला मैटर क्लियर हो गया और दूसरा जो 2016 का जो फंसा हुआ मुद्दा था वो भी क्लियर कर हो गया। और जो सेंट्रलाइज्ड कमिटी थी उसका साफ ये कहना था कि जब तक 2016 वाला मैटर क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग जो है वो अब री एग्जाम कैसे ले सकते हैं, पहले से ही हम लोग अपनी इज्जत जो है वो खोए हुए हैं। तो अब क्या पता लगता है, तो अब मिला जुला के आपको मैं बता देता हूं कि जो अक्टूबर की बात निकल के आ रही थी कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा अक्टूबर में होगी, तो वो बात अब बहुत हद तक सच होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जो मेन मुद्दा था 2016 का फंसा हुआ, जिसके कारण से उसे अब अग्रिम रिक्रूटमेंट करने के आदेश नहीं मिल रहे थे, तो वो चीज क्लियर हो गया, वो परेशानी क्लियर हो गई। और अभी अगस्त है, इसके बाद सितंबर और फिर अक्टूबर। अभी से अगर अगस्त में भी अगर नोटिफिकेशन जारी हो, जबकि आधे महीने बीतने वाले हैं, तब भी सितंबर में परीक्षा पॉसिबल नहीं लग रही है। यानी आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर तक ही बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का री एग्जाम
हो सकता है उससे पहले जितने भी लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं या जितने भी लोग कह रहे हैं कि परीक्षा अगस्त में होगी, अगस्त के लास्ट में होगी, सितंबर में होगी, तो मेरे ख्याल से वो बातें सही नहीं है। अगर परीक्षा होगी और बहुत जल्दी में भी होगी, तब भी आप ये मान के चले कि परीक्षा अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रही। अक्टूबर महीने में ही ये एग्जाम हो सकता है। और वो भी डिपेंड करता है कि अब जो अगली मीटिंग होने वाली है 17 तारीख को इसी महीने में, उसमें जो है वो ये निर्णय कितने तारीख का लिया जाता है। तो जो भी खबर आएगी मैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।